तो आए मेरे साथ। यहाँ सबसे पहले हम जो है ना इसकी सब्जी तैयार कर लेंगे। चने और आलू की मैं मिक्स सब्जी बनाती हूँ, अलग अलग नहीं बनाती। मेरे पास टाइम की भी कमी होती है और एक ही जगह जब इतनी अच्छी बन जाती है तो क्या जरूरत है हम अलग बनाएं। आधा कप मैंने ऑयल का लिया है, उसमें मैंने डाले हैं तकरीबन 5 हरी मिर्चें और 5 लहसुन के जवे समझ लें और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, उसे मैंने कूट लिया। ताज़ा मैं हमेशा कूट के डालती हूँ, उसका जायका बहुत अच्छा आता है। तो आपने भी कूट कर डाला करें, ग्राइंडर से भी अच्छा ना कूटने का आ जाता है। ग्राइंड तब करें जब बिल्कुल कोई शोरबे वाली चीज़ ऐसी चाहिए जिसमें कि इसके ज़रे तैरते हुए नजर आए। तो डालकर मैंने हल्का सा उसको चला लिया, ठीक है। 1 मिनट बिल्कुल स्लो फ्लेम पे, दम से ज़रा तेज़ या दम वाली आंच ही समझ लें। और जब इसको हल्का सा कलर चेंज होने लगा तो मैंने इसमें डाल दी हल्दी 1 टीस्पून और 2 टीस्पून मैंने इसमें डाला है चिली फ्लेक्स, ठीक है। कुटी हुई मिर्च का डाल दिया मैंने इसमें, ज़्यादा चीज़ें बिल्कुल नहीं जाएंगी। नमक मैंने इसमें अभी तक नहीं डाला है। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिए थे आलू, और आलू को मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ डाला धनिया पिसा हुआ आधा चम्मच चाय का, और 1 चाय का चम्मच साबुत धनिया लेके उसे मैंने हाथ से क्रश करके इसमें डाल दिया और आलू को अच्छे से मिक्स कर लिया। यहाँ पे मैंने 1 बड़ी इलायची और 3 छोटी इलायची खोल कर ना तोड़कर डाल दी। 1 टुकड़ा मैंने डाला है यहाँ पर इसका सिनेमन स्टिक का, दालचीनी का, ठीक है। और 3 मैंने डाली है लौंग। बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं डालनी क्योंकि गरम मसाले का स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, तो हमें इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर नहीं चाहिए। आलू मैंने 2 बड़े साइज़ के लिए हैं, आप समझ लें तकरीबन 1 पाव आलू है, ठीक है। और उसको मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया था। अब पानी मैंने डाल के उसे गलने रख दिया है। मसाला बस वो साथ साथ जो भुना था वही भुना है, प्याज टमाटर कुछ भी नहीं डालना। यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 कप मैंने पहले लिया था आटे का, 2 कप मैंने मैदे के लिए थे। मुझे आटा थोड़ा कम लगा तो मैंने 1 कप मैदे का और लिया और आधा कप आटे का और लिया, यानी कि टोटल मैंने लिए हैं 3 कप मैदे के और 1.5 कप आटे के, ठीक है। रेगुलर आटा जो हमारे घर में होता है। और इसमें मैंने डाल दिया है 1.5 टीस्पून नमक का। नॉर्मल आटा जैसे हम गूंदते हैं बिल्कुल वैसे ही गूंदना है। ये जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये हलवाइयों की जो है ना रेसिपी होती है, जो वो लोगों को नहीं बताते। अमूमन आप देखेंगे लोग सिर्फ जो है ना मैदे से पूरियां बनाते हैं, और खाली मैदे की पूरियां बहुत ही कोई प्रोफेशनल होगा तो उसकी सॉफ्ट बनेगी, वरना वो अकड़ जाती हैं। ज़्यादातर लोग जो है इसमें थोड़ा सा सॉफ्ट करने के लिए आटा डालते हैं। तो आपने इसी तरह से इसका सख्त आटा लगाना है और बाद में जब ये आटा गूंद जाएगा तो इसमें आपने 2 चम्मच घी के डाल के दोबारा से इसको आटे को गूंदना है, ठीक है। ये आटा आपने इतना सख्त रखना है जैसे हम समोसों के लिए रखते हैं ना मैदा, बिल्कुल सख्त हार्ड, उतना सख्त रखिएगा क्योंकि ये खुद ही सॉफ्ट हो जाता है रखे रखे ना, फिर पूरियां बनाते हुए तंग करता है अगर पतला होगा तो सख्त आटा आपने गूंदना है, नरम आटा बिल्कुल नहीं लगाना इसका, ठीक है। और आटा गूंद लिया है मैंने। अब मैं इसको रेस्ट दूंगी, तकरीबन 15-20 मिनट का रेस्ट दे लें आप, आधे घंटे का दे लें जितना टाइम है। यहाँ पर मेरे आलू गल गए, मैंने आधा गिलास पानी डाला था ताकि जिसमें आलू मेरे गल जाए। अब मैंने ना चने उबाल लिए थे, तो चने जो हैं बिल्कुल मेरे गले हुए हैं, हाथ लगाए तो टूट रहे हैं। वो पानी समेत मैंने इसमें डाल दिया, ठीक है। उसमें जो थोड़ा सा पानी था वो भी मैंने इसी में डाल दिया। और अब एक मैं मैशर लूंगी और उसकी मदद से ना चने को और आलू को दोनों को ही मैश करूंगी। इसको मैं तकरीबन 50% मैश कर लूंगी। थोड़े थोड़े आलू टूट जाएंगे और थोड़े थोड़े चने टूट जाएंगे और कुछ साबुत रहेंगे। इससे ये होगा एक तो हमारी ग्रेवी थोड़ी सी थिक हो जाएगी और दूसरा बिल्कुल जो हम बाजार का लुक आता है ना वो आ जाएगा। और चने और आलू दोनों का फ्लेवर एक दूसरे में मिक्स होकर बहुत जबरदस्त ये सब्जी बनती है, बाजार से कहीं गुना अच्छी बनती है। आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। मैंने पहले भी बनाई थी, मेरी बहुत लोगों ने पसंद की थी और ये मैं दोबारा से आपको रेसिपी दे रही हूँ, पहले भी दे चुकी हूँ। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच कसूरी मेथी का डाला है और ये ऊपर से मैंने डाल दी है कलौंजी, आधा टीस्पून डाली है कलौंजी, ठीक है। अब इसको ना मैं तकरीबन 15-20 मिनट पकने रख दूंगी। गले हुई मेरी दोनों चीजें हैं, लेकिन हलवा पूरी के साथ फुल गले हुए चने और आलू हो तो ही मजा आता है। तो अब मैं इसको ढक्कन लगाकर तकरीबन आधा घंटा गला लूंगी, ठीक है। यहाँ पर अब मैंने ले ली, वो कढ़ाई मैंने खाली कर दी थी, प्रेशर में ट्रांसफर कर दिया। 1 कप मैंने ले ली है सूजी का और सूजी में मैंने 1 कप ही जो है ना घी का डाल दिया, ठीक है। 1 कप सूजी ली है, 1 कप घी का डाला है और इसको जो है मैंने भूनने के लिए रख दिया। इसमें मैंने 3 इलायचियाँ तोड़कर डाल दी हैं। इसको जो है ना हमने ब्राउन करना है और हल्के फ्लेम पे, स्लो फ्लेम पे हम करेंगे इसको ब्राउन। और तेज चूल्हे पे बिल्कुल ना कीजिएगा, हलवे में कोई काम नहीं है, सिर्फ इसका सूजी भूनने का ही काम है। इसको आपने स्लो फ्लेम पे जो है ना सूजी को भून लेना है तो बेहतरीन आपका जो है हलवा बन जाता है। यहाँ पर मैं सूजी में ही कलर ऐड कर दूंगी। आप चाहें तो कलर जो है ना पानी जो हमने इसमें शामिल करना है उसमें भी डाल सकते हैं, लेकिन पानी मैंने उबालना नहीं है, मैंने सादा पानी डालना है। तो मैं कलर जो है ना यहाँ सूजी भूनते हुए ही डाल दूंगी। इस तरह से आप भी घर पर हलवा पूरी बना सकते हैं, काम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मेरी सब्जी जो है वो बिल्कुल तैयार हो गई है। इतना मुझे चाहिए था इसका गाढ़ापन, तो जैसे मुझे चाहिए थी वो रेडी हो गई, ठीक है। तो आप भी इस तरह से अपने घर बैठे काम कर सकते हैं, एक्सपीरियंस भी होता रहता है। और कोई भी काम पहली बार में परफेक्ट हो भी जाता है और नहीं भी होता, तो 1 से 2 बार प्रैक्टिस की सिर्फ जरूरत होती है, डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन आप कोशिश करें तो
आप हर काम कर सकते हैं और आप इस तरह घर बैठे जो है पैसे कमा सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी मैं कितने में ये सेल कर रही हूँ, इसमें कितना मुझे प्रॉफिट हो जाता है, सारी डिटेल आपको दूंगी। अगर आप भी मेरी तरह होममेड फूड बिजनेस रन करना चाहती हैं तो मैं आपको सारे आइडियाज दूंगी, टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी। देखिए कलर चेंज हो गया, 3 कप मैंने पानी के डाले। पहले मैंने थोड़ा सा डाल के ना हटा लिया था बाउल, और फिर बाद में डाला था, क्योंकि एकदम से धुआं उठता है तो आपका हाथ भी जल सकता है, तो एहतियात करें। पानी डालने के साथ ही मैंने इसमें जो है ना 1.5 कप चीनी का डाल दिया। 1 कप सूजी का है, 1.5 कप चीनी का है, 1 कप जो है वो उसमें घी है और 3 कप पानी के हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैंने उसको जब गाढ़ा होना शुरू हुआ तो दम पे रख दिया। सिर्फ 10 मिनट का दम लगाएंगे, तब तक हम अपने आटे से पेड़े कर लेते हैं। तो आटा हमारा बहुत जबरदस्त हो गया। अब यहाँ पर जो है ना इसके मैं पेड़े कर लूंगी। पेड़े बहुत बड़े बड़े नहीं करने हैं आपने, 50 से 60 ग्राम के दरमियान इसका पेड़ा होता है, बड़े बड़े पेड़े नहीं करने हैं। ठीक है, वो फिर एक तो पूड़ियाँ में मोटी बनेंगी और फिर बहुत बड़ी बड़ी अजीब सी बन जाती हैं। तो जो पेड़ा है ना 50-60 के दरमियान ही आपने इसका वजन लेना है, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा। छोटे छोटे पेड़े होते हैं। यहाँ पर अब इनको मैं घी लगा दूंगी। पेड़े बनाने के बाद आपने घी लाजमी लगाना है इनको, और इनको अब रेस्ट देना है कम से कम 15 से 20 मिनट का, और वैसे घंटा भी इसको आप छोड़ दें तो कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पर हम इसको अच्छे से घी लगा के कोट कर देंगे, और हलवा भी साथ देख लेंगे, टाइम पूरा हो गया है। तो यहाँ पर हलवा भी मेरा तैयार हो गया है, चने की जो सब्जी थी वो भी तैयार हो गई है। बस अब हमने क्या करना है, इसको कोई भी आपके घर में शॉपर होते हैं ना, पॉलीथीन बैग्स होते हैं, उसको काट के और कवर करके रेस्ट पर छोड़ दें। ठीक है, अगर आपके पास जो है क्लिंग फिल्म है तो वो आप लगा दें, नहीं है तो कोई भी शॉपर लगाएं। बस हमें इसको कवर करके रखना है, और 15 से 20 मिनट बाद या आधे घंटे के बाद हम पूड़ियाँ बनाना शुरू करेंगे। ऑयल रख दीजिएगा, ऑयल को हमने तेज गर्म रखना है। यहाँ पे मैंने बेलन पे भी अच्छे से घी लगा लिया और नीचे शीट पे भी लगा लिया। ऑयल इतना तेज गर्म हो आपका कि कोई चीज डले और जल जाए, मतलब फुल तेज गर्म हो। ऑयल अच्छा गर्म नहीं होगा तो पूरियां कभी अच्छी नहीं बनेंगी, ये भी एक ट्रिक है। ठीक है, यहाँ पे हमने रोटी की तरह पूरियां बेल ली हैं, बिल्कुल बारीक बारीक पूरियां बेली हैं। बहुत बड़ी बड़ी पूरियां नहीं आपने बेल लेनी, क्योंकि पेड़े भी बहुत बड़े नहीं है, यानी कि बिल्कुल कागजी भी ना बनाइएगा, लेकिन बारीक रोटी से बारीक है ये। ठीक है, तो अब हम घी का जो है ना, घी आपने लाजमी गर्म करना है, फुल तेज हो कि उसमें से सेक निकल रहा हो, तब अगर आप पूड़ी डालेंगे ना तो फिर आपकी पूड़ी ऐसे फूली फूली बनेगी। और घी में जो है ना पूड़ी जाते ही सुरख होना शुरू हो जाए, ऐसी हो। घी तेज गर्म नहीं होगा ना तो फिर आपकी पूरियां भी अकड़ेंगी और घी भी ज्यादा लेंगी। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी जबरदस्त पूरियां बननी शुरू हो गई हैं, और ये इतनी अच्छी पूरियां बनी थी। अगर आप भी इस तरह से होममेड फूड बिजनेस रन करना चाह रहे हैं, इस तरह से पूरियां बनाना चाह रहे हैं, तो मैंने आपको कंप्लीट रेसिपी दे दी है। आटे में हमने कोई बेकिंग पाउडर नहीं डाला, कोई दही नहीं डाला, कुछ नहीं डाला, कुछ भी नहीं करना आपने। आटा बस सख्त गूंद लें, और फ्राई करने का इसका सारा प्रोसेस होता है। आप सब कुछ भी कर लें, फ्राई अच्छी ना हुई ना आपकी तो पूरियां आपकी बेकार हैं। ठीक है, तो आपको सिर्फ इसके जो फ्राई का है ना टेम्परेचर, उसको ध्यान रखना जरूरी है। इस तरह से आप भी काम करें और अपने बिजनेस को बढ़ाएं। ठीक है, मुझे घर बैठे ऑर्डर आ जाते हैं। आज ये मैंने बनाकर दी है 30 अगस्त को, और मंगल बुध का कुछ ऐसे ही दिन है, और बीच के दिनों में भी ऑर्डर्स आ जाते हैं, क्योंकि किसी के घर कोई मेहमान आ जाता है, गेस्ट आ जाता है, तब भी लोग ऑर्डर पे आपसे बनवा लेते हैं। और संडे के दिन तो आप वैसे भी बनाकर लोगों को बता सकते हैं स्टेटस पे कि हमने हलवा पूरी बनाई है, और ऑर्डर्स लोग बुक करवा के मंगवा लेते हैं। तो उसके अलावा आम दिनों में भी आपको इस तरह से ऑर्डर्स आ जाते हैं। तो ये काम बहुत अच्छा है, और आप सब कुछ करने की कोशिश किया करें। आप ऑलराउंडर बनेंगे ना, आपको ज्यादा ऑर्डर्स आएंगे। 1-2 चीजों पर स्टक ना हो जाएंगे, सिर्फ फ्रोजन रख लिया या 1-2 डिशेज बना ली, नहीं। जिस चीज का ऑर्डर मिल रहा है आप वो काम करें, जिसमें आपका ही फायदा है। आपको बहुत कुछ भी करना आ जाएगा, और आप पैसे भी अच्छे चार्ज कर सकेंगे। यहाँ पर अब हम हलवा इनको डाल देंगे। हलवा देखिए हमारा गर्म है, धुएं निकल रहे हैं हलवे से, और ये मैंने अंदाजे से ही इनको डालकर दिया है हलवा, कोई मेजरमेंट्स नहीं मैंने की। 12 पूरियां मेरी जानी थी, तो उस हिसाब से मैंने अंदाजे से इनको हलवा डालकर दे दिया। तो ये 12 पूरियों के लिए मेरे ख्याल से काफी है। इस तरह मैंने थैलियां रखी हुई हैं, आप भी ये थैलियां मंगवा लें, सस्ती मिलती हैं, कोई हाई फाई पैकिंग नहीं है। और अंदाजे से ही मैंने जो चनों की और आलू की सब्जी बनाई थी वो डाल दी। ये सब्जी इतनी टेस्टी बनी थी, इसको आप पराठे से भी खाएंगे ना तो बहुत मजेदार सब्जी बनी है ये। इसको आप जरूर ट्राई कीजिएगा, ये बाहर हलवाइयों से अच्छी सब्जी है, ये मेरी गारंटी है आपको। यहाँ पर मेरी पूरियां रेडी हो गई हैं। ठीक है, एक पूरी मैं आपको जो है ना फोल्ड करके दिखाती हूँ। ये देखें कितनी सॉफ्ट है, बिल्कुल रोटी की तरह नरम पूरी आपकी बनेगी इंशाल्लाह। तो आप भी इस तरह से काम करें। इसको मैं एल्युमिनियम फॉइल में फोल्ड करके और कस्टमर को दे दूंगी। वीडियो पसंद आए तो आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।